पूर्वी जौन की बलिया के दुआबा क्षेत्र में गावल जाले ढेठार गांव में वहां के लवंडा गावलन का गावलन जौना के पूर्वी बोलल जाले कैसे मास्टर अरे बकरी अरे चरावनु गईली ओही ठाकुर जी के बारी लोगवा ठाकुर जी के बारी लोगवा अरे ठाकुर जी के बारी धोके ले लेलन कलास अरे बथेला जो पिताजी का आदेश है 45 मिनट 40 मिनट का गीत ओकरे बाद एक ठे चारों युग का बात आप लोग के बतावे जाती 4 युग भा सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युग में मूड़ी कटल और कटल मूड़ी बोलल कैसे मास्टर अब गीत बजावत हुआ कौन गीत था पौवा धरत चौकठवा हो गोर के झूलनी सरहत गई कहना बका पौवा धरत चौकठवा हो गोर के झूलनी सरहत गई त गीत बा लेकिन भाव लगल का भाव लगल मास्टर हरे जालंधर का रहली वृंदा रानिया हो ई त सतयुग का कहानिया बीरवा जालंधर पवले रहला बरदाना सत घटी नारी का तो होई हमारा अरे जालंधर से भिड़ गए भोले दानिया हो इत सतयुग के कहानिया गौर करेंगे बाबूजी सतयुग की कहानी है जालंधर नाम का एक राजा था और जालंधर से भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी जालंधर को वरदान दिए थे यह वरदान देले रहलन कि जौने दिन तोहार मौत ओह बखत होई जब तोहरे मेहरारू का सतीत्व घट जाई ए बाबू इधर जालंधर अत्याचार करने लगा जब अत्याचार करे लगल तो इधर भयल का कहना बा कैसे जालंधर का भेष ढई के बाबा विष्णु ज्ञानिया
इधर भगवान भोलेनाथ से जालंधर से लड़ाई होए लगल। और जब जालंधर से लड़ाई होए लगल तो इधर विष्णु जी जालंधर का रूप पकड़ के जालंधर के घरे चल गईलन। वृंदा उनकी औरत आंगन में बैठी है और जा करके कहते हैं वृंदा से कि आओ वृंदा, मेरे गले से लग जाओ वृंदा। वृंदा कलश की आज दिनों में तुमके का हो गई, कहें आओ मेरे गले से लग जाओ। जी ही गला से विष्णु भगवान के गले से वृंदा जब लगत था तबले उधर भगवान भोलेनाथ वो जालंधर का मूड़ी काट देलन। अब कटल मूड़ी आय के वही अंगना में गिरल और गिरले के बाद वो मुड़िया बगल में बा और जालंधर का रूप पकड़ के विष्णु जी जो थे वो बगल में हैं। वो कटल की मुड़िया हंसे लगल। जब कटल की मुड़िया हंसे लगल तो वृंदा कलश की कौन है, कौन हो आप? तो वह कटल की मुड़िया कहलस कि अरे वृंदा तेरे साथ छल हुआ है, तेरे साथ छल हुआ है। ये कोई दूसरा नहीं विष्णु है, विष्णु ये विष्णु भगवान है जिसे भगवान मानकर तू पूजती है। आज तेरे पति का कटी हुई मूड़ी बोल रही है। इत बात सतयुग का रहल, लेकिन बात त्रेता का लगल मास्टर। और जब त्रेता का लगल तो गीत बदल गई मास्टर। कैसे? वह गीत का लाइन बाकी सरंगिया वाले के अरे डेरावा अरे बताई दे रे छोटा की नाना की सरंग कहना है क्या मास्टर? गौर करेंगे कि अरे मरल समर में मेघनाथ, अरे मरल समर में मेघनाथ अरे पलीवनावा सुन लाए ज्ञानिया। सुन लाए ज्ञानिया गिरल बबहिया सील जनक समानवा सुन लाए ज्ञानिया। जब ऊ कटल की बहिया हो साथी होवे खातिर खोज रण में आज बहू रहिया हो। बोले कटल की मूड़ी भी हंस के, कटल की मूड़ी भी हंस के भी धनवा सुन लाए ज्ञानिया। गौर करेंगे त्रेता में जब लड़ाई हुआ लक्ष्मण और मेघनाथ से, लड़ाई के दौरान मेघनाथ लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दिया। फिर दोबारा जब खड़े हुए तो वह लक्ष्मण एक बाण मरलन तो दहिना बाह कट के जाए के लंका में सिलोचना के आगे गिरल। और सिलोचना के आगे जब गिरल तो कटल की बहिया जो रहल लिखलेस की आज तेरे पति का मौत निश्चित है। तबले तबले उ मुड़िया जो कटलन लक्ष्मण जी उ गर्दनवा जाए के सिलोचना के आगे गिरल। और जब सिलोचना के आगे गिरल
तो रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है साथियों कि सिलोचना जा करके रावण से कहती है कि बाबूजी हमारे पति का मूड़ी हमारे पास है और मेरे पति का धड़ शरीर रण क्षेत्र में है, क्या मैं ला सकता हूं? वो मुड़िया के थाली में लेके रण क्षेत्र में गई बा सिलोचना और जा करके पति के लाश के पास रोने लगती है। तो वो मुड़िया कटल की कहलस कि अरे सिलोचना क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? रो मत सिलोचना, मुझे मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, मुझे मारने वाला तेरा बाप है, मेरा ससुर है। ससुर बाप ई का कहत हुआ पति जी, ई का कहत हुआ आप कटल मुड़ी बोला था। कह सिलोचना सुन ले, जो लक्ष्मण मुझे मारा है वो लक्ष्मण जानती है किसका अवतार है? शेषनाग का अवतार है। और शेषनाग की लड़की सिलोचना और सिलोचना का पति मेघनाथ, तो मेघनाथ का ससुर हुए शेषनाग। उ कटल की मुड़िया बोलल इ त बात त्रेता करहल। चलिए आवा बाबूजी आप द्वापर में का भयल? वह गीत का लाइन है अब वही बीतल है। मतारी बहन गावेलीन का गावेली मास्टर? अजय एकादशी अरे बिहान दुआदसिया तेरसिया के अब तेरसिया के आई है हमारो बलमुआ तेरसिया के ना। लेकिन कहना बा का कहना बा मास्टर? तमाम प्रकार के गीत गवैया गावल, नुखिया में खेललू, रहरिया में खेललू, ई कुल कोनो मतलब थोड़ो है। ये बिरहा है। इस बिरहा को लेकर के अभी जनवरी में 15 जनवरी को हमारे गुरु डॉक्टर मन्नू यादव, आपके बगल के परसोधा के रहने वाले हैं मन्नू यादव, और हम आपका छोटा बेटा भाई और बगल में बैठे हैं बेचू कवि जी। हम लोग का वीजा पासपोर्ट बन रहा है। दुबई में कार्यक्रम है मात्र 15 मिनट का। अब वहां जाएंगे तो ये थोड़ो गाएंगे कि उखिया में खेललू, रहरिया में खेललू, भुलाई गईलू ना। बिरहा वाले जौन हुन एकदम बिरहा के बेराह बना देते हुन। अइले लड़े खातिर महा अरे लड़ाई बरबारी के बीरा, बरबारी के बीरा लेहल तीन बड़ छुपाई बरबारी के बीरा। लड़े खातिर महाभारत का लड़ाई बरबरी के बिरवा लेहल 3 बाण छुपाई बरबरी के बिरवा भयल का। कहे बरबरी का 3 बाण बस चलई एक दिन में जंग बीच परल मचईब।
मारी के देखावा ताबा बोले या दूराई बरबारी कबीरा बरबारी कबीरा लेहन तीना बड़ छुपाई बरबारी कबीरा। महाभारत का लड़ाई धर्म धर्म का लड़ाई होत बा। ओही वक्त एक लड़का आयल जौने का नाम बा बर्बरीक। वो बर्बरीक आयल कलश की है भगवान कृष्ण के लगे जाके कलश की प्रणाम हो आपके। कहे खुश रहा बेटा, आपका परिचय? कहे हमार परिचय यह हो कि हमार नाम बर्बरीक हो। 3 बाण ले ले है जो 18 दिन का धर्म अधर्म का लड़ाई लड़त हुआ, ये झूठा लड़त हुआ। हमके बोलौले रहता एक के बाण में कुल कमुए खत्म कर देले रही। भगवान कृष्ण कहना कि बच्ची हम समझली नहीं, तनी इत्मीनान से समझाओ। कहे देखा एक बाण चलाई तो सबकर झंडा कट जाई। कौरव दल और पांडव दल दोनों दल का झंडा कट जाई। और दूसर का बाण चलाई तो सबके मौत का चिन्ह बना दही कि कहां से केकर प्राण निकली। और तीसर का बाण जब चलाई तो कुल कमुए खत्म हो जाई। भगवान कृष्ण कहना कि कैलेश बड़ा आफत कुल देखत ही बनल बनावल काम हमार बिगाड़ देवे चाहला। अच्छा तो कहना कि तरी से बच्ची चलाए के देखावा। पहला बाण चलौलस कौरव दल पांडव दल दोनों जने का सबकर झंडा कट गए। और जब दूसर का बाण चलौलस कलश की देखा ई मौत का चिन्ह बनाई। तबले भगवान भोलेनाथ जोन पीपर के पेड़ के बॉर्डर रहल, ए पर कौरव दल ए पर पांडव दल, हथवा बढ़ा के भगवान भोलेनाथ 6 गो पत्ता तोड़ के अपने तलवा के नीचे दबा लेलन। कृष्ण जी हो भगवान कृष्ण अपने तलवा के नीचे दबा लेलन। और दबौले के बाद खड़ा हो गए कहना ठीक बा मारा तू। दूसर का बाण मरलस, सबके मौत के चिन्ह बनावत 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 धरती में धसल। और धरती में धसले के बाद नीचे से आके रथ के पहिया के नीचे से आके 6 पत्ता में छेद भयल। और छेद भइले के बाद जब भगवान कृष्ण के चुभल तो सी कह के उठा लेलन। कलन की अच्छा तो अब कौन बाण है? कह दी ई तीसरा है, ये मारब की काम खत्म हो जी। कहे बेटा सुना सुना सुना, ये मारे के पहले बणवा मारे के पहले हमके प्रणाम कहला। हम ही भगवान कृष्ण है। कहना रे आप भगवान कृष्ण हुआ, हमार गुरु भगवान कृष्ण हुआ। जो ही प्रणाम करने जाता है भगवान कृष्ण अपने चक्र सुदर्शन से उस बर्बरीक की मूड़ी को काट लिए। कटले के बाद जब काट लेने मूड़ी बगल में हो गए तो भगवान कृष्ण से अर्जुन कथुन की मर्दावा झूठा काट लेला है। रहत हमहन के दल से लड़त। कहे अर्जुन सुना परेशान मत हुआ, रहत लड़त ना, जब तीसरा छोड़त तो हमहू चल जाई। इतने नहीं 6 पतुआ उठा के कहलन कि देखा 5 पांडव बदे है और 1 पत्ता बुआ कुंती बदे है। तो वही लोगन नहीं हमहू कर रेल दे। उ मुड़िया कटलकी ले जाए के रख देलन सिंधु पहाड़ पर। और वैसे से पूरा महाभारत देखलस। और देखले के बाद इतना ना आखिरी में 5 पांडव के लेके गईलन तो पूछलन कटलकी मुड़िया से कि तुमने क्या देखा। तो कटलकी मुड़िया आखिरी में बतौलस कि केवल चक्र सुदर्शन और त्रिशूल हमने देखा, और कोई वीर ए धरती पर हो नहीं। अर्जुन के घमंड चूर भयल। कटलकी मुड़िया द्वापर में बोलल अब तनी से चलिए आवा कलयुग में। कैसे मास्टर? देखा बाबू बढ़ावत ना है, हम आपके 45 मिनट के देखत थी, सही है ना? कहना बा ये दोनों जने जो आगे बैठल हुआ चुनार कहूँ घटवा पर कहूँ लोगन पत्थर तोड़ा ना लो ना, मतलब घाटे पर पत्थर टूटी, पहाड़ी पर पत्थर टूटल बकलन। हाँ लकड़ी बेचन देखा ई सही बतावत है। घाट पहुन ए सेलोन से कहिला का कहिला मास्टर?
अरे गंगा जी के तनो नहाई बा तैसा और बढ़ा लेता भैया। एक ख्याल ले ला। जस गरमाई तब तक बढ़ी दरोगा चिंता मत करा। आवा गंगा जी के तनो नहाई बा अरे गंगा जी के तनो नहाई बा पतर तिरिया ना पई पर राजा इत गीत बा लेकिन भाव लगल बिरहा में कहना बा। आपके जिला के सटला जिला के बात बतावत है यही बनारस के बात बतावत है कि पैदा हो न जहवा सन्यासी अरे पैदा हो न जहवा सन्यासी नगरिया भोले काशी कबीर दास दुनिया में नामी अइले परीक्षल प्रभु अंतर्यामी साधु कभे से अभिलाषी साधु पधे से अभिलाषी नगरिया भोले काशी गौर करेंगे यही बनारस में यही बनारस के धरती पर कबीरदास पैदा हुए और कबीरदास जब पैदा हुए एक दिन का बात बा कबीरदास के घरे 5 ब्राह्मण भेष बना करके उनके घर आकर के कहे कि मैं भोजन करूंगा। उनकर मेहरारू कबीरदास से कहने के घरे में ढंगलायल दाना नहीं हो का खियाई अतिथि देवो भव कहल तो का खियाई ये लोगन के साधु लोगन के का खियाई। साधु बाबा से कलन की इनका सत्कार करो बैठाओ बैठा करके सत्कार करो तब तक मैं जुगाड़ बनाता हूँ। अपने बेटा कमाल को लेकर के एक बनिया के दुकान पर गए और जा करके बनिया से कहे कि कुछ हमको उधार अनाज दे दो। हमारे घर जो है कुछ साधु लोग मेहमान लोग आए हैं उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ। साधु बाबा इधर इंतजार करत हुए तबले बनिया कलेस कि कई बार हो गया आप उधार ले जाते हैं तो देते नहीं हैं। मैं आज आपको एक फूटी कौड़ी का जो है सामान नहीं दूंगा। और जब वहां से नर्वस होकर के कबीरदास और उनकर बेटवा कमाल दोनों जने जब लौटलन लौटले के बाद हल्का हल्का झलफला होए लगल अन्हार होत बा। जब अन्हार होत बा त गईलन वही बनिया के घरे के पीछे बनिया के घरे में सेन लगौलन और सेन लगाए के दोनों जने सामान लेहलन खाए वाला सामान लेके कबीरदास तो बहरे निकल गिलन। लेकिन कमाल जो हुन जो ही निकलना चाहता है बाबू बनिया आ जाता है उसी वक्त। और जब बनिया आ जाता है आया के कमाल के गोड़वा पकड़ के अंदर खींचे लगल। कमाल का मुड़ी पकड़ के कबीरदास बहरे खींचे लगलन। और जब देखलन कि ना खिंचाई वो खींच ले ही तो अपना कटार निकाल करके अपने बेटे का गर्दन काट करके कबीरदास लेकर चले गए घर। और घरवा ले जाए कि अपने मेहरारू से कलन कि ये मुड़िया के घरे में थरिया में रख दा अहिला सामान और सामान बना के ब्राह्मण लोगों को सेवा सत्कार करिए खिलाइए साधु लोगों को। जब 56 प्रकार के व्यंजन बना करके परोस देली तो भयल का अंतरा में मास्टर उस साधु लोग कहलन का कहलन
अरे कहे तोहरे बेटवा के खैबे हम मसिया आयावे कबीर दास बोला ना बतिया। अरे मूड़ी बोला लाया लगाई, अरे मूड़ी बोला लाया लगाई नगरी आई भोले कट्टा। वो पांचों साधु लोग कलन की मैं भोजन नहीं करूंगा। कबीरदास कलन काहे बाबू, काहे देवता लोग काहे न करबा भोजन, कहे तुम्हारे बेटे का मैं मांस खाऊंगा, तुम्हारे बेटे का मैं मांस खाऊंगा। इतना बतिया दोनों प्राणी हाथ जोड़ के वो साधु लोगों के लगवा खड़ा हुअन। तब लो वही घरवा में ले आवाज आवत हो, पिताजी पिताजी ब्राह्मण को अपने दरवाजे से भूखा पेट मत जाने देना, मेरा धड़ बनिए के पास है, ला करके चुराई करके इनका सेवा सत्कार करो। साधु लोग कलन की आवाज कहाँ से आई, उ थरियवा में जौन मुड़िया रखले रहलन थरियवा सहित कबीरदास बहरवा ले अइलन। जब बहरवा ले अइलन तो उ कटल की मुड़िया कहलस कि हाथ तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोग को प्रणाम करता और बताता मेरा धड़ मेरा शरीर बनिए के पास है और ला करके चुराई करके खिला दो। पांचों ब्राह्मण खड़े हो गए और खड़ा हो करके कहे कि बार कबीरदास, इस बनारस काशी के धरती पर भगवान भोलेनाथ के नगरी में ऐसा संत पैदा हुआ जिसके बेटे का धड़ कहीं है, मूड़ी कहीं है, लेकिन आंख से माता पिता के आंख से आंस नहीं गिरा। मैं खुश हूं। वो पांचों ब्राह्मण अपने रूप में आए, भगवान भोलेनाथ, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, पांचों लोग रूप में आ करके और कहे मांग लो जो मांगना चाहते हो और धड़ लाओ। बनिए के घर से धड़ आया, वो धड़ के अपने पानी से ब्रह्मा शंकर विष्णु तीनों जने छिड़क के सटौलन, फिर कमाल खड़ा हो गए। जब कमाल खड़ा हो गया, ये कहानी रही एक कलयुग का, यही बनारस का कहानी खत्म भइल। कहना बा चारों युग का बात रहल, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। कहना बा मास्टर का बिहारी गणेश हरि नंदन जियावन रामधारी राही तब मनु मन पावन। रामचरण बबलू के बासी, अरे रामचरण बबलू अविनाशी नगरी आई भो।